तो ये बातें स्टार्टिंग में तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब कुछ जानते हैं कि अगर तुम्हें ये बातें स्टार्टिंग में बता दी तो तुम्हारी जेब से पैसा कैसे खींचेंगे, और पूरे साल तुम्हें सिर्फ निचोड़ने के लिए, चूसने के लिए यहाँ पे लोग बरकरार बैठे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें जो भी किताबें बताने वाला हूँ वो सारी की सारी एक्चुअल में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जो किताबें इंपॉर्टेंट नहीं है मैं मना कर दूंगा कि मत लेना, क्योंकि मैंने कोई ऐसा नहीं कि यार इसने मुझे दे दिया है, यार आरडी वाले ने दिया है, तो मैं कहीं से एक पैसा नहीं खा के आया। मैं तुम्हें सीधी बात बताने वाला हूँ जो कि एक्चुअल है। अगर तुम्हें बाय करनी होगी तो तुम बाय करना, नहीं करनी होगी मत करना, बट जो बातें तुम बताने वाला हूँ वो सारी की सारी ट्रांसपेरेंट है। और स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम भाई गलत डायरेक्शन में अभी से चले जाओ। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि तुम्हें भटका देंगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम भटको। और अगर नहीं भटकना चाहते तो तुमने सही टाइम पे सही चीज को क्लिक करा है। मैं स्टार्ट करूंगा बिना टाइम वेस्ट। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे तुम्हारे साइंस सब्जेक्ट से, और यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि एनसीईआरटी तुम्हारी क्लास 9 तक बिल्कुल इनफ नहीं थी। उसके अंदर से तुम्हारे ज्यादा क्वेश्चन नहीं छपे होंगे, और काफी लोग कहेंगे कि नहीं यार एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ एनसीईआरटी से क्लास 9 में बहुत दिक्कत आई थी, बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी, और तुम लोग परेशान थे क्योंकि क्लास 9 तो अलग ही क्लास है, वो बेकार होती है बहुत ज्यादा। उसके अंदर काफी मार्क्स आपके जो है ना ड्रॉप होते हैं। बट क्लास 10 के अंदर मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि साइंस के लिए एनसीईआरटी 80% इनफ है। 100% सोच रहे थे ना? नहीं, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ 80% इनफ है। काफी लोग आकर के तुम्हें कहेंगे कि 100% है। अगर 100% इनफ है तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप बच्चों को बोल दो कि एनसीईआरटी पढ़े, कुछ भी ना पढ़े इसके अलावा। कोई नहीं कह सकता, सब कोई ना एंडिंग में जाकर, बट किसी को तुमसे कोई लेना देना नहीं मेरे भाई, सच बता रहा हूँ तुम्हें। सब कोई कह देंगे कि मैं आपका बहुत हितैषी हूँ। तुम्हें सच बता रहा हूँ, क्लास 11th में जाते ही ना निकाल निकाल निकाल, कोई लेना देना नहीं तुमसे, ऐसा हो जाता है तुम्हारे साथ। लेकिन मैंने कभी भी किसी भी क्लास के बच्चों को नहीं छोड़ा। मेरे अलग अलग चैनल्स हैं, मैं किसी क्लास के बच्चों को नहीं छोड़ा, क्योंकि जो मेरे से बन पड़ेगा मैं करूंगा, मैं अपने एंड तक करूंगा। तो एनसीईआरटी तुम्हारी 80% इनफ है, ये बात इसको मान लो। अगर तुम्हें 95% मार्क को स्कोर करना है और तुम्हें एनसीईआरटी को इन डेप्थ में पढ़ना है तो उसके लिए तुम्हारी लखमीर सिंह आती है। यस, ये किताबें आज के टाइम पे कोई रेकमेंड नहीं करता, बट मैं आपको बता रहा हूँ लखमीर सिंह आती है, तुम्हारा मन है खरीद लेना। उसके अंदर तुम्हारी एनसीईआरटी को थोड़ा सा डेप्थ में समझाया गया है। अगर तुम डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो लखमीर सिंह तुम्हारी बेस्ट किताब है क्लास 10th के लिए। लखमीर सिंह मंजीत कौर करके आती है, लखमीर सिंह तुम ले सकते हो। मैंने अपने टाइम पे लखमीर सिंह को भी प्रेफर किया था इन डेप्थ स्टडी करने के लिए। बट अगर तुम यहाँ पे 80% इसके अंदर फिक्स है तुम्हारे एनसीईआरटी में, लेकिन तुम लखमीर सिंह नहीं ले रहे, ठीक है, नहीं ले रहे, बहुत अच्छी बात है, नहीं ले रहे, तो अगर तुम्हें 95% मार्क को स्कोर करना है तो तुम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेना। 95% तुम्हारी इनफ है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इनफ है। 95 तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फिक्स हो जाएगी। कोई माइक का लाल तुम्हें नहीं कह सकता कि नहीं नहीं 95 कैसे आएगी। नहीं, 95 तुम्हारी आ जाएगी, मैं तुम्हें लिखित दे रहा हूँ, 95 तुम्हारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ जाएगी। कौन सी बेस्ट किताबें हैं तुम्हें देखो मार्केट से बाय करनी पड़ेगी चैप्टर वाइज कोई प्रीवियस ईयर वाली किताब, लेकिन अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि कौन से बेस्ट है। अभी मत खरीदना, मैं जब तक नहीं कह रहा तब तक आप बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि अभी टाइमिंग आएगा। अभी पहले एनसीईआरटी करो आराम से, 80% के लिए इनफ है। मैं तुम्हें लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, चिंता मत करो, लेक्चर्स आएंगे, तब तक तुम किसी और के लेक्चर से चेक कर लो। लेकिन जब मेरे आएंगे ना तो तुम कहोगे कि भाई तू पहले क्यों नहीं लेकर के आया। भाई थोड़ा शेड्यूल कर रहा हूँ टाइम से, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन सी बेस्ट है, तब जा करके बाय करना। अभी आराम से एनसीईआरटी के अलावा और कोई किताब मत लेना। लेनी है तो लखमीर सिंह को बाय कर सकते हो, बेस्ट किताब है। इसके बाद एसएसटी सोशल साइंस। यार देखो सोशल साइंस के अंदर काफ़ी दिक्कत है, तो एनसीईआरटी को तो मैं मना करूंगा। एंडिंग की बात कर रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग में तो एनसीईआरटी लेनी पड़ेगी। लेकिन यार एनसीईआरटी के अंदर ना बड़ा हार्ड लैंग्वेज है यार, बहुत बहुत हार्ड लैंग्वेज है। लुई फुंसी ने 1995 में किसको मारा, अबे मेरे को क्या पता, जिसको भी मारा हो, ठीक है। तो ये अजीब से एक तो भाषा होती है, एक तो हार्ड लैंग्वेज का प्रयोग कर देंगे पूरा। भाई बेकार है एनसीईआरटी, मुझे तो पसंद नहीं आती। आप पढ़ लेना, स्टार्टिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ के तुम्हारी यहाँ पे 100% आ जाएगी। लेकिन एनसीईआरटी को जो बंदा समझ सकेगा ना, जो बंदा पौराणिक काल से बिलोंग करता होगा वही समझ पाएगा। एनसीईआरटी के अलावा तुम्हें यहाँ पे नोट्स से पढ़ना पड़ेगा। नोट्स तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्री के नोट्स हैं, जा करके उसको डाउनलोड कर लो। ये नोट्स तुम्हारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हिस्ट्री के नोट्स नहीं है तुम्हारे, सिर्फ यहाँ पे नोट्स हैं जो कि तुम्हारे अदर सब्जेक्ट के हैं। तो सारे के सारे नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अमन भैया के हैं, लेकिन तुम्हारे बेस्ट नोट्स हैं। तो नोट्स को तुम बाय कर लेना, इस टाइप के तुम्हारे कुछ नोट्स होंगे, बहुत ही बेस्ट नोट है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ फिर वही बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम नोट्स से पढ़ लिए, तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। एनसीईआरटी तो देखो यार करनी पड़ेगी। लेक्चर्स इसकी तुम्हें यूट्यूब पे मिलेंगे मेरी तरफ से, बट
तुम इतना कर लो तो नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे 100%। बहुत इजी वे के अंदर बन जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कौन सी किताब में मैं तो बता दूंगा। इसके अलावा तुम यहाँ पे कौन सी थी, लोग कहते हैं एग्जाम आइडिया ले सकते हो, अच्छी किताब है। लोग कहते हैं, मेरे को एक और किताब थी कुंद्रा बावा, ठीक है, हिंदी वाले बच्चों को कह रहा हूँ, कुंद्रा बावा नाम की किताब आती है, बहुत ही बेस्ट किताब है, उसको भी ले सकते हो, तुम्हारे पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारे मैथ्स की। अब मैथ्स सब्जेक्ट के अंदर तुम्हारी सबसे पहली और सबसे एंड एनसीईआरटी है। इसको तो एनसीईआरटी से ही करना। इसके अलावा अगर तुम बाहर भाग रहे हो ना, तुम पागल हो। सबसे ज्यादा एनसीईआरटी ही करना। तुम्हारी 100% नहीं कह सकता यार, 85% तक इनफ है। 85% तक इनफ है एनसीईआरटी। और 95 प्लस लेकर के आनी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐड कर लो, तुम्हारी 95% प्लस आ जाएगी, लिखित दे रहा हूँ गारंटी के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी। आरडी और आरएस उस बच्चे के लिए है जो कि इन दोनों को नहीं पढ़ेगा। हाँ, फिर ना ही तुम्हें एनसीईआरटी करनी, ना ही तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करनी है। इस साल की एडिशन वाली आरडी या फिर आरएस अग्रवाल को उठाओ और तुम्हारी 100% इनफ है। फिर तुम्हें एनसीईआरटी नहीं करनी, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारे दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी के भी इंक्लूड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी इंक्लूड है, लेकिन ये कभी कंप्लीट नहीं होती, किसी बच्चे की कंप्लीट नहीं होती। पूरा साल बीत जाएगा, उसके बाद कहोगे कि आरडी का मेरा सिर्फ 2 ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। 98 की लालच मत ज़्यादा रखो कि 100% करना है, मैं तो बनूंगा हीरो, नहीं, ज़्यादा बनने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, पहले इतना तो कर लो भाई, ठीक है, इतना कर लिया। अब हिंदी के अंदर एनसीईआरटी कर लो आराम से, ईजी है, एनसीईआरटी पढ़ लो। उसके बाद मैं तुम्हें कराऊंगा एक एक चैप्टर के, तुम्हें यहाँ पे समरी मिलेगी, एक एक चीज की तुम्हें यहाँ पे ग्रामर मिलेगी, एक एक चीज की तुम्हें यहाँ पे सब चीज मिलेगी। क्यों परेशान हो, क्यों दिक्कत खा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद इंग्लिश है तुम्हारी। देखो, इंग्लिश के अंदर तुम्हारी एक कैपिटल नाम की किताब आती है। कैपिटल बहुत ही बेस्ट किताब है, या फिर कैपिटल के अलावा एक और नाम की आती है, वो नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन कैपिटल मुझे याद है। तो कैपिटल के यहाँ पे तुम ना एक किताब ले लेना, एनसीईआरटी से रिलेटेड होती है। तुम्हारे ऊपर इंग्लिश में लिखा होता है, फिर उसके नीचे हिंदी लिखी होती है। ये बहुत ही अच्छी किताब है। इंग्लिश को समझने में बहुत इन डेप्थ अच्छा मजा आ जाता है, और तुम्हें ना काफ़ी इंग्लिश की वोकैबुलरी समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से तुम्हें आंसर को मेक करना है। तो इंग्लिश की कैपिटल एक बाय कर लेना, बहुत ही सस्ती से आती है, 20, 30, 40 रुपए की आती है। सेकंड हैंड लोगे तो 20 रुपये मिल जाएगी, 10 रुपये मिल जाएगी, ज़्यादा परेशान मत हो। तो कैपिटल नाम की किताब होती है। उसके बाद मैं तुम्हें इंग्लिश कराऊंगा, चाहे वो ग्रामर है, चाहे तुम्हारी हर चीज़ है, चाहे वो तुम्हारी समरी है, चाहे वो तुम्हारी हर चीज़ है, मैं तुम्हें सब कुछ कराऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे जो बेस्ट किताब थी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर आपको कोई बेस्ट किताब लगती है, या फिर कोई बंदा रेफर कर रहा है कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर अच्छी होगी तो लोग ले लेंगे, बट भाई देख, पैसा खा के मत लिखना, पहले बोल रहा हूँ, एकदम जेन्युइनली उसके बारे में लिख देना कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ें अच्छी, लेकिन जो इसके अलावा बेस्ट है ना वो यही है अच्छी, इतना लिख देना। तुम्हारे लिए मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ, तुम दोस्त हो।